भी बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, आईपी यूनिवर्सिटी अपनी पीजी की सीट्स क्या करके रखता है, बचा के रखता है, जबकि डीयू वाले बेचारे परेशान रहते हैं। इस बात को लेके कई बार क्लेश भी हुआ है कि भाई एक सेंट्रल एग्जाम कराओ, लेकिन सेंट्रल एग्जाम की आईपी वालों की प्रॉब्लम क्या है कि अगर उन्होंने गलती से करा दिया तो डीयू वाले बच्चे छोड़ेंगे आईपी वाले बच्चों के लिए सीट। लैंग्वेज और लोकेशन, कई बार नॉर्थ इंडिया का अगर कोई स्टूडेंट है और उसको साउथ में अलॉट होता है तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है, लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, ट्रेडिशन, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो जो हमने सोचा हुआ था या मैंने बताया था आपको कि मैं काउंसलिंग से रिलेटेड जिन बच्चों की जो क्वेरीज आने वाली हैं या जो भी क्वेरीज आ रही हैं कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरीज आ रही थी। तो उसी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी मैंने काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख ले, जहां मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। अब उसी में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाए, लिस्ट को कैसे अलॉट किया जाए, हम फर्स्ट राउंड में कैसे क्या करें, सेकंड राउंड में किस तरीके से अलॉटमेंट होता है, क्या होता है। तो उसी काउंसलिंग का एक तरीके से इसको सेकंड पार्ट समझिए, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसके कुछ भी मार्क्स आए हुए हैं, ऐसी कंडीशन में उसको अपनी लिस्ट कैसे बनाई जाए, यानी कि किस तरीके से वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए ये वाला कॉलेज या फिर ये वाला कॉलेज, इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड फैमिली जो भी इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी बच्चों को ये चीजें जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये काउंसलिंग एक ऐसी चीज नहीं है, वन टाइम नहीं होता है। अगर आप इस साल काउंसलिंग करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल जाए, चाहे वो आइदर प्राइवेट में मिले, गवर्नमेंट में मिले, सेमी गवर्नमेंट में मिले या डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिले। लेकिन 1% अगर आप रह भी जाता है, ऐसी कंडीशन में आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं एक तरीके से कि काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा मानना यही है कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हर बच्चे को गुजरना चाहिए, ताकि उसे समझ में आ जाए कि इस साल अगर कोई गलती से, अगर मुझसे कोई गलती मिस्टेक हो भी गई है तो नेक्स्ट ईयर मेरे से वो गलती होने वाली नहीं है। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके काफी कम मार्क्स आते हैं लेकिन उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं लेकिन उनको बेकार कॉलेज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा लोअर रैंक का कॉलेज मिल जाता है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग के दौरान देखने को मिलती है। अगर आप अच्छे तरीके से गाइडेंस लेते हैं, एक्सपर्ट की सजेशन लेते हैं, तो ये सारी गलतियां आपकी मान्य नहीं रहती है, यानी कि एक तरीके से ये सारी गलतियां माफ की जा सकती हैं। एक और चीज बोलूंगा, देखो ऑब्वियसली बात, हम तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम में हम इतना समय देते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप काउंसलिंग के दौरान भी थोड़ा बहुत ना सोचा करें। अगर आपको कहीं से जरूरत पड़ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट रहती है कि आप पर्सनल गाइडेंस या जो भी अगर एक तरीके से पर्सनल गाइडेंस या जो भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप किसी से भी ले लीजिए। ये नहीं कि अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हो आप हमसे भी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से लेने की जरूरत है, आप किसी से भी लीजिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं। पहला काम तो मेरा यही है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहुंचाने वाला हूं सारी चीजें, लेकिन अगर फिर भी आपको जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया हुआ है उसमें जाके अपना एनरोल करा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कि आखिर आप किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनाई जाए, सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जब भी कोई काउंसलिंग होती है, हम सबको पता कि दो प्रकार से काउंसलिंग होने वाली है, आइदर या तो एमसीसी कराने वाला है या स्टेट की कराने वाली है। एमसीसी क्या कराता है, एक तरीके से 15% की जितने भी स्टेट्स हैं आपके, उन सभी की 15% की जितनी भी जितनी भी कॉलेज की जो एक तरीके से सीट्स होती है, उन सभी को फिलअप करने का काम किसका होता है, एमसीसी का होता है। इसके अलावा इसके अंदर एम्स भी आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं आपकी, ईएसआईसी भी है, एफएमसी, बीएससी नर्सिंग, ये सभी की काउंसलिंग एक तरीके से कौन कराता है, आपका एमसीसी कराता है। बाकी जो 85% जब जो सीट्स रह गई हैं एक कॉलेज के अंदर या स्टेट के अंदर, उन सभी की काउंसलिंग और प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उन सभी की काउंसलिंग कौन कराता है, आपका स्टेट कराता है। तो पहले आपको यह चीज क्लियर करनी हो चाहिए कि इन एक्चुअल में कि सेंट्रल या एमसीसी किस चीज के लिए काउंसलिंग कराता है और स्टेट किस लिए कराता है। तो स्टेट किस लिए कराएगा, एक अपनी 85% सीट्स भरने के लिए, और दूसरा किसके लिए कराता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी स्टेट्स के अंदर होती है
वहां पर वो काउंसलिंग कराता है। एक चीज और, क्या कई सारे बच्चों के मैं कमेंट सेक्शन में इतने सारे रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्या सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या दूसरे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए हम एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप किसी भी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस स्टेट को मिलेगा। प्राइवेट में ऐसा कोई रिजर्वेशन या कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। तो कृपया, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किसी का भी भर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, जब आप काउंसलिंग करते समय प्रोसेस में एक तरीके से वो उस समय जब आप काउंसलिंग भरेंगे तो कौन कौन से कॉलेज किस तरीके से ऑप्ट करने होते हैं, तो ध्यान से देखो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं क्या क्या बातें बताने वाला हूं, कौन कौन सी वो चीजें हैं, वो आपको एक बार ध्यान देनी होगी कि आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके बारे में ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपको ये देखना होगा। इन एक्चुअल में कहा जाता है कि जितना मतलब पुराना एक मेडिकल कॉलेज होता है उसके पास एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्लिनिकल, यानी कि इतने सारे बैचेस को वो निकाल चुका है। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, इन इवन सच बताऊं तो अभी कोई 2018 में खुला है, 2020 में खुला है, 2022 में, तो इनके पास इतना बढ़िया एक्सपोजर नहीं है। इनके पास एक तरीके से अभी एक बैच पास आउट भी नहीं हुआ है। अगर बैच पास आउट हुआ दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सीनियर्स भी नहीं है। एक तरीके से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होगा वो बेचारा किससे जाके दिमाग मारेगा, यानी कि दिमाग मारने का मतलब है किससे जाके पूछेगा, क्या बात करेगा कि मेरे लिए क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, तो उसके पास कोई सीनियर नहीं है। तो आप सबसे पहले देखिए ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जितना पुराना कॉलेज होता है ये संभावनाएं होती है कि उतना ही ज्यादा एक तो उसके बच्चे हर हॉस्पिटल में हर जगह देखने को मिलेंगे। जितना पुराना कॉलेज होगा उसमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है कि उसको क्लिनिकल एक्सपोजर, उसका जो एक तरीके से सारी चीजें हैं वो ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। तो पहला पॉइंट आप क्या देख सकते हैं, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा की बात करूं तो पीजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीजी अवेलेबिलिटी। कई बार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूजी कराने के बाद पीजी की अवेलेबिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पर पीजी मिलता है एक तरीके से। ये दिक्कत कब आती है, ये दिक्कत जब आती है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं। पीजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन अगर मैं दिल्ली के अंदर भी बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया आईपी यूनिवर्सिटी अपनी पीजी की सीट्स क्या करके रखता है, बचा के रखता है, जबकि डीयू वाले बेचारे परेशान रहते हैं। इस बात को लेके कई बार क्लेश भी हुआ है कि भाई एक सेंट्रल एग्जाम कराओ, लेकिन सेंट्रल एग्जाम की आईपी वालों की प्रॉब्लम क्या है कि अगर उन्होंने गलती से करा दिया तो डीयू वाले बच्चे छोड़ेंगे आईपी वाले बच्चों के लिए सीट्स? नहीं छोड़ने वाले हैं। दैट्स व्हाई आईपी अपनी यूनिवर्सिटी क्या करता है, अपनी पीजी की सीट्स बचा के रखता है। तो अगर किसी पर्सन को, समझना ध्यान से, किसी पर्सनल को एक सेंटर का कॉलेज अलॉट हो रहा है और एक आईपी कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो उस बच्चे को कहां जाना चाहिए? अगर वो पीजी अवेलेबिलिटी देखता है तो बेटा डेफिनेटली उसको आईपी यूनिवर्सिटी यानी कि आईपी के अंदर चला जाना चाहिए, ना कि सेंटर के अंदर, क्योंकि सेंटर के अंदर वहां पर पीजी का कोई रोल नहीं है। अगर आप नाम की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई मौलाना चाहिए या यूसीएमएस चाहिए या कोई भी बड़ा नाम चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप सेंटर की तरफ जा सकते हैं। तो पीजी अवेलेबिलिटी देखिए। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बॉन्ड। देखिए जब भी आप कोई कॉलेज भरेंगे तो उसमें कुछ ऐसे कॉलेजेस होंगे जहां पर बॉन्ड नहीं होगा। मैक्सिमम आज की डेट में कॉलेज आपको देखेंगे जहां पर बॉन्ड्स आ गए। बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि जहां से आपने यूजी करी है वो कॉलेज आपसे बोल रहा है कि भैया 3 साल 5 साल या 7 साल आपको वहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। क्या भरनी पड़ेगी? पेनल्टी। और वो पेनल्टी का सुनिए 10 लाख 15 लाख या 50 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। तो ये बॉन्ड्स भी आपको ध्यान देखने कि कल को अगर मैं किसी कॉलेज को ऑप्ट कर लेता हूं और अगर मुझे यहां से माइग्रेट करना पड़ा तो मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई बॉन्ड है या नहीं है। अगर बॉन्ड है तो कितने साल का बॉन्ड है, अगर गलती से नहीं करता हूं तो कितनी पेनल्टी मुझे भरनी पड़ेगी। तो बॉन्ड को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उसके हॉस्पिटल और लैब फैसिलिटीज यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्वियसली बात है मेडिकल सेक्टर से बिलोंग करता है तो कितनी फैसिलिटीज हैं लैब वगैरह को लेके। डिस्टेंस, ये भी बहुत है। फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डिस्टेंस मेंटेन, यानी कि एक तरीके डिस्टेंस देखना कि आखिर वो कितना दूर है। तो आप अपनी लोकेशन से डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हैं जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं किसी स्टेट में 1% मान के चलो मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं तो सबसे पहले मैं अपने पास के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मैं उनको प्रायोरिटी पे पहले रखूंगा, फिर मैं उनसे क्या करूंगा, दूर जाऊंगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए ना एक फैक्टर कभी भी डिसाइड नहीं होता है। डिस्टेंस देखेंगे, पीजी अवेलेबिलिटी देखेंगे इसका क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, कितना पुराना ये कॉलेज है। ये सारे फैक्टर्स जब आपस में मिलते हैं तब जाके बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है। दैट्स व्हाई हम आपको कहते हैं कि आपको एक्सपर्ट की सजेशन लेनी चाहिए। आप अगर खुद से नहीं कर पाएंगे इतना रिसर्च कि कब हुआ है क्या हुआ है तो आपको डेफिनेटली आपको रिसर्च यानी कि एक तरीके से किसी की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी मैं कराने का मेरा पूरा काम है, मैंने पूरा बोला हुआ कि आपको फ्री में कराने वाला हूं पूरा यहीं से। अगर आप फिर भी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सिटी। देखो कई बार क्या होता है, जहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कभी कभार वो कॉलेजेस काफी अच्छी जगह पर होते हैं, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज, कई बार वो काफी थोड़े से ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर अवेलेबिलिटी बहुत सारी चीजों की नहीं होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार के किस सिटी में वो है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस की अगर मैं बात करूं तो 5,000 से लेकर 50,000 मैक्स टू मैक्स फीस रहती है, इससे ज्यादा फिक्स नहीं रहती है। तो आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। एक और सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे लगता है इसमें आता है बैरियर का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज और लोकेशन। कई बार नॉर्थ इंडिया का अगर कोई स्टूडेंट है और उसको साउथ में अलॉट होता है तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है, लैंग्वेज को लेके, कल्चर को लेके, ट्रेडिशन, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है, देखो मैं आपसे एक ही पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा बेटा, आप कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, इंडिया के अंदर कहीं पर भी रहते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो रिक्वेस्ट है आप उसको ऑप्ट कर लीजिए। कल्चर चीजें ठीक है, आपको वैसे भी कौन सा कहीं पर मतलब एक तरीके से देखो कोई किसी का किसी भी ज्यादा साथ नहीं रहता, ये सब दुनिया जानती है, अच्छे से जानती है, कौन किसका कितना साथ है ये भी अच्छे से जानता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज ऐसा मत करना कि नहीं मुझे यहां चाहिए, मुझे वहां चाहिए। जहां मिल रहा है आप आंख बंद करके ले लीजिए। कल्चर को अडेप्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल्चर भी अडेप्ट हो जाएगा, लैंग्वेज भी बैरियर वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो प्लीज ये गलती मत करना। जहां भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, आप इंडिया के किसी भी कोने में मिल रहा है, एक दो कोने अगर मैं छोड़ दूं तो आपको डेफिनेटली वहां पर चॉइस कर लेना चाहिए। तो डिस्टेंस वगैरह भी, लैंग्वेज बैरियर वगैरह भी देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको देख सकते हो, और भी करते समय आपको देख सकते हो कि क्या देख सकते हो कि रैंक वाइज आपकी, देखो कॉलेज सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, और लास्ट टाइम क्या रैंक गई थी, क्या कट ऑफ गई थी, ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती है कि कितनी गई थी। इस कॉलेज के अंदर कितने कितने पैरामीटर से फिल्टर कर सकते हो आप, AIQ का लगा सकते हो, बॉन्ड भी देख सकते हो। ये सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि भाई कौन सा मुझे कॉलेज, मतलब कौन सा कॉलेज मुझे अपना प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब देखो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर एक बच्चा कर देता है जब काउंसलिंग अटेंड कर रहा होता है। वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनके 580 मार्क्स आए बॉन्ड फ्री कॉलेज, और उसने बॉन्ड फ्री कॉलेज को नीचे रखा हुआ है। अब एक चीज बताओ, आपको पता 580 मार्क्स आए, अगर आपके 580 मार्क्स आए हैं तो भाई आपको पहले कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, वो कॉलेज जिसके अंदर बॉन्ड नहीं होते। तो आप वो कॉलेज ऑप्ट करिए जिसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये गलतियां प्लीज ना करिए, ये गलतियां हैं सारे। दूसरे, लैंग्वेज बैरियर को इग्नोर करो, जो मैंने अभी बताया, लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा कुछ नहीं होता, सब चेंज हो जाता है, थोड़ा समय आने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। सिर्फ कट ऑफ देख के लिस्ट मत बनाया करो, लोकल हॉस्पिटल का इग्नोर दिया करो, मतलब ऐसा कुछ मत करा करो जो सभी करते आ रहे हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं एकदम लास्ट में फिल अप करेंगे, एकदम लास्ट में जल्दी जल्दी, फिर उनको समझ नहीं आता, टाइम थोड़ा बच रहा है, फिर कुछ भी कॉलेज कहीं भी ऑप्ट कर देते हैं। तो ये सारी गलतियां हैं जो आमतौर पे सभी बच्चे करते हैं, आप प्लीज ना करें। पहले से प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखें। डिस्टेंस को एक बार कंसीडर कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर को कभी भी कंसीडर ना करें। अपने मार्क्स और कट ऑफ को देखते हुए कि भाई मैं पहले कौन से कॉलेजेस लेना चाहूंगा जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, फिर फाइनली आऊंगा कि भाई जिसमें बॉन्ड्स है, अब मेरी मजबूरी है तो मैं बॉन्ड्स वाले में जा सकता हूं, अगर मुझे लगता है तो आप कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि कॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि बस इस चीज को देख के, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको देखने के बाद अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने के लिए। तो कोशिश करिए सारे फैक्टर्स को एक बार जोड़िए। देखो कोशिश करिए, आप खुद से करिए, अगर आप नहीं कर पाते तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। सारे फैक्टर्स, डिस्टेंस क्या है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, लास्ट टाइम कट ऑफ क्या गया था, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, ये सारे प्रेफरेंस लिस्ट को आपको जब जोड़ेंगे तो आपके पास एक कंक्लूजन, एक लिस्ट निकल के आ जाएगी। फिर आपको उस हिसाब से डिसाइड करना होगा कि कौन सा कॉलेज कहां पर कैसे तरीके से भरना है। तो बेसिकली मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट रह गया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा वीडियो एंड करने से पहले, अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, चीजें अच्छी लगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।